नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अश्वनी देशपांडे जी। तो आज मैं आपके इनको रूबरू करा रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले मैं अश्वनी देशपांडे जी के बारे में थोड़ा-सा बता देना चाहूँगी कि ये फरीदाबाद निवासी हैं, लेकिन इन्होंने देश में ये कई स्थानों पर रही हैं। कैसे रही हैं ये बताएँगी और इनकी मुख्य विधा लघु कथा है। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है अश्वनी जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप देश के कई भागों में आप रही हैं, जी, तो कैसे रही हैं? आप ये बताएँगे हमारे दर्शकों को? जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद अंशु जी, आपका मुझे यहाँ पे ये मौका देने के लिए, ये अवसर देने के लिए। जी, जी मेरे हस्बैंड एक्चुअली स्कॉच कुबोटा लिमिटेड में हैं, जी, तो उनका ट्रांसफरेबल जॉब है। ओके, तो उस कारण हम लोगों ने काफ़ी शहरों में हमारा जाना हुआ, रहना हुआ और मैं खुद भिलाई छत्तीसगढ़ की बोर्न ब्रॉट अप हूँ। जी, तो वो एक लाइक मल्टीकल्चरल जगह है, वहाँ स्टील प्लांट के कारण ऑल ओवर इंडिया से लोग रहते हैं। जी, 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 तो जी, वहाँ हमें बहुत सारे कल्चर्स को जानने का मौका मिला जी, और इसी कारण हमें जिस भी नई जगह पे जाते हैं तो हमें एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती। जी। अच्छा, मैं अब जी, बात करते हैं हम साहित्य की। जी, आप छत्तीसगढ़ की हैं, जी, तो आपको कुछ अंतर लगा वहाँ के लेखन में और अब आप हरियाणा में हैं, जी, फरीदाबाद में, जी, जी, तो जी, या वही सब लिखा जा रहा है जो यहाँ है, जी, वही समस्याएँ हैं जो यहाँ है, कुछ आपको जी। अंतर लगा उसमें? जी, मेरी शुरुआत लेखन की छत्तीसगढ़ से ही हुई थी और अच्छा, भिलाई को वैसे भी एजुकेशन हब कहते हैं। जी, तो मेरी लेखन की शुरुआत ही वहाँ से हुई थी और यहाँ आते-आते ये मेरा सफ़र चल रहा है हरियाणा में आते-आते जी, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और जैसे-जैसे ये इस सफ़र पे हैं हम हुँ, और नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। जी। अच्छा, जी, मैं अब हम अब बात करते हैं सीधे-सीधे लघु कथा। जी, बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लघु कथा का क्या सफ़र लघु कथा की यात्रा है, जी, ये कब शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची है? और जी, अभी आप जानती हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को लघु कथा मतलब जी, ज़्यादा नहीं आती, जी, जी, उसके जी, जी, बावजूद भी जी, इतना लघु कथा लिख रहे हैं। जी, आप फ़ेसबुक पे देखिए, ऐसा लगता है बिखरी हुई है जी, चारों तरफ लघु जी, कथा। जी, जी, तो जी, आपको क्या लगता है कि लघु कथा का सफ़र कहाँ तक पहुँचा? अभी क्या जी। बाकी है? लघु कथा आज से 100 साल पहले माधवराव सप्रे जी ने एक टोकरी भर मिट्टी मिट्टी लिखी थी जी, और वहाँ से इसका सफ़र चालू हुआ और जी, ये निरंतर चल रही है। जी, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने लघु कथा शोध केंद्र भोपाल से जी, लघु कथा लेखन कौशल कोर्स किया है मैंने। जी, तो ओके। उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरा ये सबको सुझाव है हुँ। कि अगर आप किसी विधा को सीखना चाहते हैं, तो इस कोर्स को ज़रूर आप एक बार देखें और आपको वाक़ई बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मेरी गुरु कांता रॉय मैम हैं और जी। उनके उनके कारण मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जी, मैं बस जी। उसी बात पे आ रही हूँ, जी, जैसे जी। बहुत लोग बिना कोर्स जी, किए जी, जी। या बिना जी, पढ़े कहते हैं जी, ना, पढ़ना जी, बहुत जी, ज़रूरी है। जो आप जिस फ़ील्ड में जाना चाहते हो, बिल्कुल। जिस भी क्षेत्र में आप जी, पदार्पण करें, जी, उसका ज्ञान हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो जैसा आपने बताया कि लघु जी, जी, कथा का आपने सीखा, जी, तो कुछ लोग अगर मान लीजिए ये ज्ञान नहीं प्राप्त करते, जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लघु कथा की ढेर पुस्तकें पढ़ें। जी, बिल्कुल तभी सही तो बात ज्ञान है। मिलेगा कि जी, कैसे लघु कथा लिखनी चाहिए। जी, और जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी जी, कि कुछ कहानीकार हैं, जी, 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 क्या आपको लगता है कि वे लघु कथा लिख पाते हैं या जी, कुछ अड़चनें आती हैं? जी। लघु कथा एक विसंगतियों की कोख से जन्मी हुई विधा बहुत है। सुंदर। जी, तो वो पात्रों और कथानक को लेके जी, उस पात्र के मनोविज्ञान की बात करती है लघु कथा। जी, और आज के समय में जैसे आप जानते हैं कि लोगों के पास समय का अभाव है, जी, तो वो बिल्कुल लघु कथा जो बिल्कुल कुछ 1 मिनट में पढ़ी जाती है, वो उसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। जी, और लघु कथाकार जो है वो कहानीकार को बहुत विस्तार कहानी में बहुत ज़्यादा विस्तार होता है। लघु कथा जी, में इतनी स्पेस नहीं है कि आप विस्तार कर सकें। बिल्कुल। आपको बिल्कुल एक लाइन में आपको वो उस जगह के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में बताना होता है। जी, तो जो जो विस्तार से लिखते हैं उनको वाक़ई थोड़ी मुश्किल होती है, बट ये हुँ, बहुत मतलब विधा बिल्कुल आप सीखी जा सकती है लघु कथा की विधा और जी। आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। एक मैं और आपसे सवाल जी। करना चाहूँगी कि मैंने कुछ लघु कथाओं के, क्योंकि मैं समीक्षक हूँ, जी, जी। किताबें भी लिखती जी, हूँ, बिल्कुल। तो मेरे सामने कुछ लघु कथाओं की ऐसी पुस्तकें आती हैं जिसमें
अंत लाइन, अंतिम जी जो जी पंक्ति है, जी 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 मुझे लगता है उसकी आवश्यकता नहीं है। जी उसके बावजूद भी लघु कथाकार क्यों लिखते हैं? आपको, जी आपकी नजर में भी कुछ आई जी होंगी, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हमने इस कोर्स में हमने यही जाना है हम्म, कि जो लघु कथा है वो उसका निष्कर्ष नहीं होता, जी उसको बिल्कुल एक ऐसी जगह पे छोड़ा जाता है, एक ऐसी पंचलाइन कहते हैं हम उसको, जी जहाँ पे छोड़ा जाता है जहाँ से पाठक के मन में विचारों का एक नए विचार जन्म लेते हैं, जी पाठकों के मन में नए विचार जन्म लेते हैं और वहां से बिल्कुल एक नई लघु कथा शुरू हो सकती है। जी तो लघु कथा का अंत बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जी। एक चीज जी और मैं आपसे जानना जी जी चाहूंगी जी लघु कथा के बारे में, जी कि आजकल मैंने देखा है कि अभी बहुत अच्छा एक वो रहा कि 100 शब्दों में लघु कथा, जी उसमें मेरी जी भी है, जी संकलन जी निकाला है अभी जी जी पीछे। जी जी तो मुझे लगता है वो बहुत ही एक प्रभावशाली था जी कि 100 शब्दों में जी आपने लघु कथा को जी बुन दिया जी और आपका उद्देश्य पूरा हो जी गया। जी जी तो जी मुझे लगता है अब वो स्थिति आ गई है कि बहुत लंबी जी 1.5 पेज की जी ऐसा, लेकिन कई बार मुझे ऐसा भी लगा जी कि सच में कुछ लघु कथाएं ऐसी होती है कि उसमें 1 सवा पेज जी की जरूरत है। जी बिल्कुल और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जी काल दोष, जी 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 इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, आपने जो शब्दों की संख्या या जी सीमित करने की संख्या के बारे में कहा, जी तो हम जिस तरीके से लघु कथा को हमने समझा है, लघु कथा अपनी यात्रा स्वयं तय करती है। आप उसको शब्दों के माध्यम से नहीं उसको जज कर सकते या उसको ओके, बांध सकते हैं। बहुत बढ़िया, वो अपना विस्तार स्वयं लेती है। वो हो सकता है 600 शब्दों की भी हो, बहुत बढ़िया। तो वो चीजें, वो लघु कथा का अपना तरीका है कि वो जी कहाँ तक वो वैसा सफर तय करती है। जी और आपने जो कालदोष की बात की है, जी तो कालदोष लघु कथा एक क्षण विशेष की घटना पे जी आधारित होती है। जी तो उसमें आप 1 दिन पहले, 2 दिन बाद, 1 साल पहले इस तरीके की चीजें आप नहीं ला सकते। जी उसको आप वो कालदोष में आएंगी। जी अगर आपको कोई चीज ऐसी दिखानी है कि आपको अगर पीछे की कोई जी बात बतानी है जैसे, जी तो आप उसको फ्लैशबैक में दिखा सकते जी, हैं। तो ये उसका तरीका है। बहुत बढ़िया। जी ये आपने बहुत अच्छा बताया जी पाठकों जी को, जी क्योंकि ये अक्सर उनको ये समझ नहीं पाते। तो जी कई बार होता है, क्योंकि जी मैंने तो लिखी हैं लघु बिल्कुल कथाएं, बिल्कुल अब तक तो मैंने बताया, मैंने 190 के करीब लिखी हैं और जी बाकी तैयार हो रही हैं। जी 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 तो कई बार होता है कि हमें जी अतीत को जोड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल तो हम उसमें चले जाते हैं। जी जी तो जी बस अब मैं बिल्कुल आपसे जी जानना चाहूंगी एक चीज और, कि आप अपनी कुछ 1-2 लघु जी कथाएं हमारे दर्शकों के लिए पढ़िएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अ, मैं अपनी पहली लघु कथा पढ़ती हूँ, जी जिसका शीर्षक है निर्णय। जी हेलो, हाय। आपको तो पता ही होगा हम किस सिलसिले में बात कर रहे हैं। जी जी, आपका बायोडाटा देखा है मैंने। जी, तो आपका नौकरी छोड़ने के बारे में क्या विचार है? जी जी, क्यों? तो आप घर कैसे संभालेंगी? जी मैं इतनी सक्षम तो हूँ कि घर और ऑफिस दोनों एक साथ संभाल सकती हूँ। जी अच्छा, तो सोचिए कि आपकी एक जरूरी मीटिंग है हम्म और उसी दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। तब हम्म आप कैसे मैनेज करेंगी? हम्म, तब आप एडजस्ट करेंगे। और सामने से फोन कट गया। लघु बहुत कथा बढ़िया, समाप्त। बहुत सुंदर। कि देखिए, जी एक ये भावी पति पत्नी है, ये जी इंटरव्यू चल रहा है, जी और इसमें आपने जो अंत में किया बहुत जी प्रभावशाली था कि फोन कट गया। कट गया। जी बस जी इतने में ही खत्म, जी कि जो पाठक है वो सब समझ में आ जाएगा कि लड़के देखो कितने स्वार्थी, कहना नहीं चाहती, जी कि देखिए इसमें स्वार्थ था, जी कि जी मतलब जी हर जगह एडजस्ट करने को जी लड़की को ही कहा जाता है। जी बहुत सुंदर। अब बिल्कुल। एक दूसरी सुनाइएगा। जी, मैं दूसरी मेरी लघु कथा का शीर्षक है टूटते फूल। जी अरे सुनो, मोहल्ले में यह शोर कैसा? क्या बताए शर्मा जी, आज फिर किसी के आंगन का फूल टूटा हुआ पड़ा था। हम्म ओह, ये तो अब आए दिन की बात हो गई है। हम्म हाँ हाँ भाई, घर का मालिक इतने जतन से पेड़ पौधों को सींचता है, जी जब उसकी मेहनत से कोई फूल खिलता है तो कोई बाहर वाला उसे तोड़ ले जाता है। जी आह, वो फूल था भी तो कितना सुंदर, हम्म सुर्ख लाल रंग लिए मुंडेर पर चढ़कर इठलाता था। हम्म, हाँ हाँ साहब, मालिक को भी तो आंगन में बाड़ लगानी चाहिए थी। हम्म, अरे, बेकार ही हल्ला मचा रखा है, किसी बंदर का काम होगा। बंदर होते भी तो चंचल हैं, इधर उधर कूदते फांदते टूट गया होगा। फिर भी भाई, हमें फूलों की रक्षा के लिए कुछ तो कदम उठाने ही होंगे। चलो सारे, हम इसकी शिकायत मोहल्ला प्रमुख से करते हैं। हम्म, और सारे फूल बचाओ की तख्ती लिए मोर्चा लेकर निकल पड़े। बहुत जी सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें आप
क्या शिक्षा देना चाहती हैं? लघु कथा शिक्षा या संदेश तो नहीं देती, पर ये मानवीयता आप कह सकते हैं कि फूल के माध्यम से जो है जी, वो एक लड़की के ऊपर हुए अत्याचार की बात की जा रही है जी, और समाज में उस अत्याचार को उस अत्याचार से निपटने के लिए कोई कदम उठाने से ज्यादा लोग मोर्चा लेके निकल जाते हैं, 2 दिन बाद फिर भूल देखिए, जाते अभी हैं। आपने क्या कहा शिक्षा नहीं देती, जी। देती है शिक्षा। जी। मैं यही आपसे कहना चाह ओके। रही थी कि हर लघु कथा, ओके। हर रचना जी, परोक्ष में जी, या प्रत्यक्ष में शिक्षा देती है। ओके। मैं ये लेखन जो है, लेखन जी, का जी। उद्देश्य होता है। जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। देखिए, प्रत्यक्ष और एक परोक्ष, जी, आपकी ये परोक्ष में सीख जी, दी गई। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत ही कहते हैं ना कि एकदम मारक जी, मारक अंत था। तो जी। ये थी लघु कथा। लघु कथा का हमने जो सीखा है यही उद्देश्य है कि वो समाज को विचार करने के लिए प्रेरित यस, करती है। यही तो उद्देश्य है। जी, जी, कोई रचना उद्देश्यहीन जी, लिखी नहीं जी, जाती जी, है। जी, तो बिल्कुल। बहुत बढ़िया आपने जी, दिया। और देखिएगा, जैसे इन्होंने बताया, प्रतीकात्मक है ये जी, लोग, ये प्रतीकात्मक। मानवेतर भी लिखी जाती जी, हैं और कई बार तो बिना पात्रों की होती है, कई बार तो जी, बिना संवाद के होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ एक ही उद्देश्य है हुँ, कि सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके यहाँ पर क्या हलचल जी, मची। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो बहुत बढ़िया। जी, तो यही तो धन्यवाद। हमारा साहित्य है। जी, साहित्य जो है, देखिए दोस्तों, मुझे लगता है साहित्य हमारे अंदर की इंसानियत को जीवित रखता है। एक बिल्कुल, कलाकार है, एक जो साहित्यकार है, मुझे नहीं लगता उसे कभी अवसाद होता होगा, क्योंकि वो तो सारा अवसाद सोख लेता है अपनी बिल्कुल, कलम बिल्कुल, में बिल्कुल और सही बात स्याही है। पर उसमें उड़ेल देता उड़ेल है देता है। किताबों में। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल तो सही बात। दोस्तों, मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी, ढेर सारी पुस्तकें पढ़िए, जी, बहुत बिल्कुल। कुछ सीखिए जी, और जो समाज से लिया उसको वापस करना है। बिल्कुल। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत अश्विनी जी। मैं धन्यवाद। आपको कुछ अपनी पुस्तकें भेंट करना जी, चाहूँगी। हम अभी बात कर रहे थे लघु कथाओं, क्योंकि आप उसी जी, उसमें हैं। जी, बिल्कुल। देखिएगा, तो मेरी 2 लघु कथाएँ हैं, वो तो मेरे पास प्रतियाँ नहीं हैं, जी, अमेज़न पे मिल जाएँगी, ओके, फ्लिपकार्ट वगैरह में आप ले सकती हैं। लेकिन मैंने उन्हीं लघु कथाओं का अनुवाद, ओके। ये है कस्तूरी गंध है, ये लीजिए आपके लिए। इसमें बहुत-बहुत धन्यवाद जी, मैम। 101 लघु कथाएँ हैं इसमें हिंदी जी, में वाह! और एक तरफ सिराइकी में है। इसी जी, तरह जी, जी। बिजुरिया इसमें भी है हमारी जी, वाह! 79 के आसपास। जी, 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 तो कुल 190 हो गई। ये जी। आप पढ़िएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर पढ़ूँगी मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, और इसी तरह जी, मैं आपको एक चीज़ अंग्रेज़ी में भी, क्योंकि वाह! देखिए जो युवा जी, पीढ़ी है ना, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। कम पढ़ती है, तो जी, ये जी, अंग्रेज़ी में भी जी, ये भी जी, जी। लघु कथाएँ हैं। जी, बिल्कुल, तो मेरा यही वाह! मानना था कि क्योंकि आप लघु कथाकार हैं, तो बिल्कुल। देखिएगा आप अनुवाद होना बहुत चाहिए। सुंदर, बिल्कुल इसके कवर पेज भी बहुत सुंदर है, बहुत ही जी। सुंदर किताब है ये। मैं ज़रूर बिल्कुल पढ़ूँगी जी, इसको तो जो है। आपका बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जी, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, नमस्कार। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।